स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के बाद गुप्तों की शक्ति कम हो गई, परंतु पुरुगुप्त के बेटे नरसिंहगुप्त ने एक बार पुनः गुप्तों की शक्ति को जागृत किया। नरसिंहगुप्त ने मात्र क्रूर हूरों को पराजित नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पुनः प्रदर्शित किया। नरसिंहगुप्त एक महान व्यक्ति और सनातन धर्म का अत्यंत सम्मान करने वाले व्यक्ति थे, परंतु वह बौद्धों के प्रति भी आदर का भाव रखते थे। उन्होंने अपने सिक्कों में माता लक्ष्मी की तस्वीर को अंकित कराया और बहुत सारे बौद्ध मठों को निर्माण कराने में भी योगदान किया था। आइए चलते हैं उस महान योद्धा के बारे में जानने के लिए जिसने महान आर्यवर्त की भूमि को उन क्रूर हूरों से बचाया। नरसिंहगुप्त बालादित्य के शासनकाल में हूर राजा मिहिरकुल ने भारत पर आक्रमण किया। वह अत्यंत ही निर्दयी और क्रूर था। उसने अपने शासनकाल में अनेक बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध मठों को नष्ट कर डाला था। वह अपने आप को बौद्धों का सबसे बड़ा शत्रु कहता था, परंतु उतना ही बड़ा महाकाल का भक्त भी था। उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए गुप्तों पर आक्रमण किया। मिहिरकुल ने गुप्तों पर इसलिए भी आक्रमण किया था क्योंकि वह हिंदू धर्म को छोड़कर धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे। मिहिरकुल बौद्धों को अपना शत्रु मानता था, इस कारण उसने गुप्तों पर आक्रमण किया। चीनी यात्री ह्युन सेंग के अनुसार मिहिरकुल एक महान योद्धा था जिसने पूरे भारत पर शासन किया, परंतु नरसिंहगुप्त के मगध साम्राज्य पर कभी नहीं कर पाया। मिहिरकुल ने अपने पिता का बदला लेने के लिए तथा गुप्तों के विरोध में जिस प्रकार उन पर आक्रमण किया, जिसके कारण से उसे अत्यंत बुरी तरह से हानि हुई। मिहिरकुल को पराजित करने के लिए मालवा के राजा यशोधर्मन ने अनेक राजाओं के साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसमें यशोधर्मन को पूर्ण साथ दिया। सन 528 ईस्वी में सौंधानी में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें यशोधर्मन ने मिहिरकुल को अत्यंत बुरी तरह पराजित किया और उसे कश्मीर भागने के लिए मजबूर कर दिया। सौंदानी शिलालेख में यशोधर्मन ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि उसने मिहिरकुल को पराजित किया। नरसिंहगुप्त के पास एक महान और विशाल सेना थी। उन्होंने अपनी सेना की सहायता से यशोधर्मन का पूरा साथ दिया, जिस कारण से वह दोनों मिलकर मिहिरकुल को पराजित करने में सफल हुए। इसके बाद हूरों की सत्ता अत्यंत बुरी तरह कमजोर हो गई और अंत में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के समय यह पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। मिहिरकुल को पराजित करने के बाद मालवा के राजा यशोधर्मन ने अपने आसपास के राजाओं को पराजित करके एक अच्छे और सुंदर साम्राज्य का निर्माण किया, परंतु वह लंबे समय तक नहीं चल सका और यशोधर्मन की मृत्यु के बाद उस साम्राज्य की शक्ति भी नष्ट हो गई। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी अपने जीवन काल में अपने राज्य को एक सुंदर और विशाल साम्राज्य बनाए रखा, परंतु अंत में ध्यान की मुद्रा में उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो गया, क्योंकि नरसिंहगुप्त के बाद कोई भी इतना महान शासक नहीं हुआ जो गुप्तों की शक्ति को पुनः जागृत कर सके। इस प्रकार नरसिंहगुप्त बालादित्य ने मात्र भारत की रक्षा ही नहीं की, अपितु उन्होंने अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पुनः जागृत किया। भारत की संस्कृति को बचाने में और आर्यवर्त की भूमि की शक्ति को दिखाने में उन्होंने एक महान योगदान प्रदान किया।